नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसानों का एक समूह 8 दिसंबर को दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर अपना पैदल मार्च स्थगित कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रदर्शन स्थल से कुछ दूरी पर रोका जाए, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी आसानी हो। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है। हमने एक और बड़ी घोषणा की है कि हम पंजाब में बीजेपी नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि नायब सैनी की सरकार यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गडकरी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी अमृतसर जा रहे हैं। हम पंजाब के किसानों से राज्य में उनके प्रवेश का विरोध करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। जिन राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या कर रही है? उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारियों से बात हो रही है। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब की जा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के दिल्ली आने से रोकने के लिए उनका प्रयास निंदनीय है तथा सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी मांगों को सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के एक जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ मीटर के बाद ही बहुस्तरीय अवरोध लगाकर उन्हें रोक दिया गया। शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला के व्यापारियों को कारोबार का नुकसान हुआ है। जुलाई महीने में व्यापारियों ने 4 घंटे तक दुकानें भी बंद रखी। सबसे ज्यादा नुकसान यहां करीब 1500 दुकानों वाले मशहूर कपड़ा मार्केट को हुआ है। व्यापारी कहते हैं कि बॉर्डर बंद होने से उन्हें 2000 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। उनके यहां बड़ी संख्या में ग्राहक पंजाब से ही आते थे। जन जागृति संगठन के अध्यक्ष विप्लव सिंगला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने विरोध प्रदर्शन किया, शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 महीने से बॉर्डर बंद होने से हमारे ग्राहक टूट गए। अब वो दूसरे बाजारों में जाने लगे हैं। नरवाना से खनौरी जाने वाले रास्ते पर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट, इसके साथ ही छोटी छोटी दुकानें हैं। गांवों से होकर गुजर रहे नरवाना खनौरी हाईवे पर दुकानें अधिकतर ग्रामीणों की हैं। रास्ता बंद होने से इनका व्यापार आधे से भी कम में रह गया है। पेट्रोल पंप की सेल घट गई है। पंजाब से सटे हरियाणा के बॉर्डर 10 महीने से बंद है। जींद में, खनौरी और अंबाला में शंभू बॉर्डर बंद पड़े हैं। इसके कारण बॉर्डर के पास बसे गांवों का संपर्क पंजाब से टूट चुका है। जींद में खनौरी बॉर्डर के पास करीब 20 गांव पड़ते हैं। नारायणगढ़, पदारत खेड़ा, रिवर पिपलथा, उझाना, हंसदहर, डंडोली जैसे गांवों का अधिकतर व्यापार पंजाब के खनौरी से ही होता है। देखिए, वैसे तो ये हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंधेर साहब के पास, और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं। हम जाके जबरदस्ती मिले भी और कुछ गलत हो जाए तो फिर उसके बदनामी उसमें आ सकती है। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। आप देखिए कि जो किसान यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार है, वहां भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से फिलहाल उनकी कोई बात नहीं हुई है। पंजाब के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। इस मुद्दे को लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने का प्रयास निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनकर उन पर अमल करना चाहिए। तो वहीं पंजाब और हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन कुछ मीटर बाद ही उन्हें अवरोध लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटा दिया गया। 1 दिन का समय केंद्र के साथ बातचीत के लिए रखा गया था।
जुलाई महीने में व्यापारियों ने 4 घंटे तक दुकानें बंद रखी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यहां करीब 1500 दुकानों वाले मशहूर कपड़ा मार्केट को हुआ है। तो किसानों के आंदोलन की वजह से व्यापारियों में भी खासा रोष है। उनका कहना है कि बॉर्डर बंद करने के लिए उनसे कोई भी बातचीत नहीं की गई और यही कारण है कि उनके ग्राहक इधर उधर बाजारों में जाने लगे हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि इस मामले पर केवल राजनीति की जा रही है। इंडी गठबंधन और सरकार पक्ष दोनों पर ही राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर किसी भी मसले पर बात नहीं हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत की जा रही है। पंजाब पुलिस को पत्र लिखकर हरियाणा पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रदर्शन स्थल से कुछ दूर पर ही रोका जाए, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में आसानी हो। तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनका कहना है कि इतने दिनों के आंदोलन के बाद भी केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जायज मांगे मानी जाएंगी, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आगे कहा कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति कर रहे हैं। जिन राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार है वहां भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, तो वहीं अब इसको लेकर सियासी पारा भी तेज हो गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि किसान नेता ने मध्यस्थता करते हुए ये बात साफ कर दी कि दोनों ही दल केवल राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष किसानों को अपने पक्ष में रखने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि इंडी गठबंधन हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही संसद में इस मुद्दे को लेकर केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को किसानों की ओर से दिल्ली कूच किया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक दिन केंद्र के साथ बातचीत के लिए रखा था। 8 दिसंबर यानी आज किसानों का एक जत्था फिर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजेंद्र खोखर हमारे साथ हैं, बीजेपी की ओर से रामराज्य शर्मा हैं, किसान नेता स्वामी इंद्र भी हमारे साथ हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और इंडी गठबंधन दोनों ही राजनीति कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इंडी गठबंधन की जिन राज्यों में सरकार है वहां भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस बढ़ चढ़कर कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए भावना जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे स्वामी जी हैं, हमारे रामराज जी हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। और मेरे भाई रामराज जी, जो मैं सवाल पूछूं भावना जी, वो सवाल जरूर पूछना हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रामराज से कि आपने महाराष्ट्र के अंदर आपने 1000 करोड़ का जो आपकी सरकार बनाने का अजीत पवार जी ने सरकार बनवाई आपकी, उसको 1000 करोड़ का फायदा दिया आपने। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सरकार बनवाने वालों का फायदा करते हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देते हो, तो फिर किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं करते? मैं भी एक छोटे से किसान का देखता हूँ, 3 एकड़ का मेरे पिताजी के पास जमीन है और उसमें मैं कितनी कमाई कर लूंगा 3 एकड़ में। हमारा तो एरिया भी ऐसा है जो पानी का नहीं है। हमारी तो लागत इतनी बढ़ गई है, किसानों का खाद का कट्टा का रेट घटा दिया, 5 किलो रेट बढ़ा दिए। कहा किसानों का? आज तक मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहते थे कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा, मैं MSP लागू करूंगा, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करूंगा। और 750 से ज्यादा किसान अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं बीजेपी की सरकार रहते हुए। मैं रामराज जी को बताना चाहता हूं कि 750 किसानों की बलि अगर किसी पार्टी ने ली है वो बीजेपी की पार्टी ने ली है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली है 750 किसानों की बलि। ठीक है, किसान पहले से भी अपना हक मांगते आए हैं और किसानों को अपना हक मांगने का अधिकार भी है। जिस प्रकार हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने
किसान कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और पूरी बीजेपी को लपेटा है। मैं तो एक छोटा सा अपनी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं, लेकिन जगदीप धनखड़ जी तो उपराष्ट्रपति है बीजेपी की सरकार में। अगर बीजेपी की सरकार ने अच्छे काम किए होते तो जगदीप धनखड़ जी को क्यों आना पड़ता, क्यों बयान देने पड़ते सरकार के खिलाफ। तो मैं चाहता हूं भावना जी, अगर इतने बड़े नेता हमारे मांग कर रहे हैं तो गलत मांग नहीं है। देश के उपराष्ट्रपति भी किसानों की मांग रख रहे हैं, तो आज किसान कर्जे में है। कांग्रेस की सरकार आई थी, 1600 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया था, 2200 करोड़ बिजली का बिल माफ किया था। मैं अपनी सरकार, आप बीजेपी की प्रवक्ता से पूछ लेना कितना कर्ज माफ कर दिया किसानों का, किसानों के लिए आपने क्या काम किया। एमएसपी बार बार मेरे प्रवक्ता जी कहते हैं बीजेपी के कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर एमएसपी दे रहे होंगे या मैं जो जुर्माना लगाओगे आप मैं जो लूंगा, लेकिन रामराज जी किसानों को एमएसपी, कोई भी फसल किसानों की एमएसपी पर नहीं बिक रही। किसान आज मंडियों में धक्के खा रहे हैं, उनकी फसल बारिश आके तो भीग जाती है, मच्छरों में बैठे रहते हैं, 2-2 किलो अनाज तक वापस लेके आना पड़ता है। किसानों की दुर्दशा आज सबसे ज्यादा देश में हमारे दुर्दशा किसानों की है। भावना जी ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, मैं मेरे भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। धान की फसल, सारी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं और धान 30 लाख टन, मीट्रिक लाख टन हमने खरीदी है और 12,900 करोड़ रुपए का 923 करोड़ का भुगतान हमने किया है। बाजरे की फसल सरकार ने 1216 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मूंग की फसल 26.72 लाख मीट्रिक टन खरीदी है और 23.43 करोड़ का भुगतान हमने किया है। हरियाणा का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हरियाणा तो सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। ये किसान है पंजाब के, रोड़ा है पंजाब में, हरियाणा में तो कोई रोड़ा ही नहीं। हरियाणा किसान तो इसमें भाग ही नहीं ले रहा। और ये मैं हमारे किसान नेता भी, हमारे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनसे भी विनम्र आग्रह करूंगा कि इन किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री के पास लेके जाएं। ये वहां का मुद्दा है और पंजाब सरकार को अपना प्रेजेंटेशन दें, वहां पर अपना पक्ष रखें, वहां पर धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि पंजाब एमएसपी पे फसलें नहीं खरीद रहा। और जैसे अभी पहले तो गुरनाम सिंह चटूनी की आवाज, उन्होंने स्टेटमेंट किया था, जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चटूनी जी, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि हमने तो भाई कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने बीजेपी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसका फायदा नहीं उठा पाए, उसको कैश नहीं कर पाए। इसका मतलब कांग्रेस के और किसान नेताओं के बीच में कोई डील हुई होगी, और डील पे कांग्रेस खरी नहीं उतरी, तो कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किसान नेताओं ने अपनी बात बताई कि भाई ये उस डील पे खरे नहीं उतरे। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था और कांग्रेस ने इसमें आहुति डाल रखी थी और इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। अब ये पंडेर है, स्वर्ण सिंह पंडेर जी, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ तो पहले वो थे ही, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी, इनका जो गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही। तो उन्होंने कांग्रेस को भी कहा। तो मैं इनको ये बात कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि हरियाणा तो एमएसपी पर सारी फसलें खरीद रहा है। आपने धरना प्रदर्शन करना है, जो प्रेजेंटेशन देना है, आपने जो भी कुछ करना है कांग्रेस शासित राज्यों में करें और पंजाब में करें। और जब ये, मैं हमारे किसान भाइयों से भी विनम्र आग्रह करता हूं, हालांकि हमारा किसान बहुत स्वाभिमान वाला है,
और हरियाणा का किसान जाग चुका है और हरियाणा का किसान इनके इसमें आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं ले रहा क्योंकि वो जाग चुका है। जब वो पंजाब के किसान आए थे हरियाणा में, इन्होंने बहादुरगढ़ और सोनीपत में अपना डेरा डाला था, तो तब में, क्योंकि हरियाणा वाले अपने मेहमानबाजी में कोई कसर छोड़ते नहीं। हरियाणा का आदमी बहुत इज्जतदार है, मेहमानबाजी में बहुत आगे है, आदर सत्कार में बहुत आगे है। हरियाणा की जनता इस बात में मैं समझता हूं अव्वल रहती है। तो हमने अपने बड़े भाई की, जो पंजाब हमारा बड़ा भाई है और बड़े भाई पंजाब से जो यहाँ आए थे किसान नेता, उनकी कोई खातिरदारी में कसर नहीं छोड़ी थी। तब उन्होंने वायदा किया था हरियाणा से, हरियाणा वाले भाइयों से, हमारे से, कि भाई हम SYL का पानी देंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र देंगे, हरियाणा का हिस्सा देंगे, हिंदी भाषी क्षेत्र देंगे, चंडीगढ़ से हमारा हिस्सा देंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा हिस्सा देंगे। SYL है वो हमारी जीवन रेखा है, SYL का पानी देंगे। अब मैं कांग्रेस पार्टी भी इसकी इतनी दोषी है जितनी आम आदमी पार्टी दोषी है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस उसका सहयोगी दल है। तो मैं कांग्रेस वाले प्रवक्ता से ये विनम्र आग्रह करूंगा, ये आपकी वहां सरकार है, आप वहां दबाव डाल के आम आदमी पार्टी की रामराज जी, आप किसानों की बात होती है, आपकी सरकार ने क्या किया किसानों को? ठीक है रामराज जी, ठीक है, स्वामी इंद्र के पास चलते हैं, वही सब चीजों को साफ कर देंगे। स्वामी इंद्र जी, देखिए के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई किसान इसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ गुरनाम सिंह का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी साफ कर दिया कि उनके संगठन का कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में नहीं जाएगा। क्या तथ्य है? रामनाथ जी थोड़ा विराम ले तो मैं अपनी बात रखूं। आप दोनों कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रामराजी शर्मा जी, इनको फंडिंग रामराजी शर्मा जी आपके पास वापस आएंगे। जी 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 स्वामी इंद्र जी। जी भावना जी, मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की बात नहीं हो रही, ना ही पंजाब की हो रही, बात हो रही भारत के तमाम किसानों, जिसकी पुष्टि भारत सरकार ने खुद की है कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा 13 महीने के आंदोलन को लेकर। उसके बाद जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो भी भारत सरकार द्वारा ही है। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि खुद गुजरात की सरकार, वर्तमान की गुजरात सरकार, ये कहती है कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य है कम से कम 4050 रुपये होना चाहिए, और केंद्र सरकार दे रही 2425 रुपये। आप समझिए, लगभग 2000 रुपए की जो चोरी है सीधी सरकारी आंकड़ों में दूर से नजर आती है। ये जो चोरी है इसके ऊपर किसान जो है रोक लगाना चाहता है। ये खाली किसान के लिए चोरी रुकेगी नहीं, ये आम उपभोक्ता के लिए रुकेगी। आप भी देखिए 400 रुपए किलो टमाटर आम उपभोक्ता ने लिए हैं। क्या किसान ने 400 रुपए किलो टमाटर बेचा है? नहीं बेचा, काला बाजारी ने बेचा है। आज 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो प्याज आप हम ले रहे हैं, क्या किसान का 60 रुपए किलो प्याज बिका है? नहीं बिका है, ये बिका है काला बाजारियों का। एमएसपी की गारंटी यही दर्शाएगी कि आम उपभोक्ता को मालूम हो जाएगा कि किसान से क्या रेट लिया गया और उपभोक्ता तक सामान क्या रेट पहुंचा। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो शुगर मिले हैं उनके ऊपर एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि 35 रुपए किलो से नीचे जो चीनी का समर्थन मूल्य नहीं गिरेगा। यही कारण है कि आज लिक्विडिटी बनी हुई है, आम उपभोक्ता को 40 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो चीनी आम मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ है फैक्ट्री को, है कितना लाभ है रिटेलर को, है कितना लाभ है होलसेलर को। ये सारा कुछ कैलकुलेशन हो जाता है और सरकार को इसमें मुनाफा भी मिलता है। उसी आधार पर एमएसपी के ऊपर जो सरकार बाजार तय करती है तो सरकार को जीएसटी भी मिलता है। अब काला बाजारी ने क्या लिख दिया ये मालूम ही नहीं कि काला बाजारी बोलेगा मैंने तो किसान को 60 रुपए लिया, मैंने किसान से 400 रुपए किलो लिया टमाटर और 400 रुपए चलाऊं, मुझे तो कोई मुनाफा ही नहीं हुआ। क्योंकि किसान को जो पेमेंट दी जाती है खुले बाजार में वो नकदी में रूप में दी जाती है। नकदी पेमेंट का कोई भी लेन देन लेखा जोखा कागजों में नहीं आता, ये समझिए आप। ये काला बाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए कि किसानों को साथ दे। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री टीवी पर आकर खुले मन से ये बात कही एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। ये समझिए माननीय प्रधानमंत्री का ही मन है किसानों को एमएसपी दी जाए। उनकी उन्होंने पुष्टि लिखित में कर रखी है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो गुजरात के खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर कहा था कि किसानों को एमएसपी दी जाए। पर आज हो क्या रहा है,
हो ये रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री को गुमराह किया जा रहा है चंद उद्योगपतियों द्वारा, और कुछ बीजेपी के चाटुकार जो नेता है जो उद्योगपतियों से मिले हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। मैं लिख कर देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंच जाए कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं लिख के तो माननीय प्रधानमंत्री खुद चलकर किसानों के बीच में आ जाएंगे। हो ये रहा है कि उनको स्थिति नहीं बताई जा रही, उन्हें उल्टी स्थिति बताई जा रही है कि वह किसान नहीं है, उपद्रवी लोग हैं, कुछ अलग लोग हैं। ये आज बीजेपी के द्वंद्व की स्थिति मेरे को नजर आती बीजेपी के अंदर कि खुद प्रधानमंत्री को इस विषय का सही विश्लेषण करके नहीं बताया जा रहा है। यही कारण है कि भारत के दूसरे प्रथम नागरिक देश के उपराष्ट्रपति जी इस बात को कह रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। कमाल हो गई। देश के कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपको जवाब देना होगा। और हम अपना रास्ता भटक चुके हैं, हम अपने मूल सिद्धांतों को छोड़ चुके हैं। यानी सिद्धांत क्या थे कि सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ ले लिया, देश की सत्ता पे आप काबिज हो गए। अब जब विकास की बारी किसान की, इस देश के सबसे बड़े नागरिक की, सबसे बड़े समाज की, हम देश की 75% आबादी हैं, छोटा मोटा समाज नहीं है। हम चुप है, बैठे हैं, धैर्य लग के बैठे हैं। हमें मालूम है कि आप देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, और हो उल्टा रहा है। आज साथें दी जा रही हैं, साथें हमसे मांगी जा रही है। हमसे कहा जा रहा है कि आपको बलिदान देना होगा। तो बलिदान देने से किसान पीछे नहीं हटता। हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बहन बलिदान दे रहे हैं। आप देखिए सही जाकर शंभू बॉर्डर पे चिलचिलाती ठंड के बीच में, कहराती गर्मी में और प्रचंड बरसात के अंदर धैर्यपूर्वक 300 दिन से अधिक हमारे किसान बुजुर्ग माताएं बहनें भाई बैठे हुए हैं, धैर्य से बैठे हुए हैं। और सरकार ने कोई कसर नहीं। जी देखिए, अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति के बयान की, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ठीक समझ पा रही हूं तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को किसानों का लाडला होने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने आज आपका नामांकन कर दिया है। इस बात को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? और दूसरी बात कि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार इल्जाम लगाए जाते हैं कि विपक्षी पार्टियां हैं जो लोगों को बरगलाने का काम कर रही हैं, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, दोनों के पास भी जाना है। देखिए, विपक्ष अपना काम करता है खुद करना, और जो मुद्दे देश के मूलभूत मुद्दे हैं उस मुद्दे पे हमें आना होगा। अगर विपक्ष इसका सहयोग कर रहा है तो उनका स्वागत है। वो देश के नागरिकों की तो बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक की बात थोड़ी कर रहे हैं कि वे पाकिस्तान के किसान भारत से कुछ मांग रहे हैं या बांग्लादेश के किसान भारत से कुछ मांग रहे हैं। ठीक है, हद हो गई। ठीक है स्वामी। अगर कोई हमारी बात करता है मीडिया मैं आपके चैनल बैठ कर बात कर रहा हूं, कल इल्जाम लगाएंगे कि मीडिया में बैठ के किसानों की बात बड़ी सुनाई जाती है, दूसरी सुनी जाती है, सरकार का पक्ष देने का मौका नहीं मिलता। नहीं, जो सत्य है सत्य पे आधारित है, और जो उपराष्ट्रपति कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और उन्हें हर बात को कसौटी पे देखा। उन्होंने कहा कि मैं पन्ने पढ़कर आया हूं, उन्होंने रिपोर्ट देखी है। उन्होंने कहा मैं सर्वेक्षण भी करके आया हूं, 10 जगहों पे गया हूं, वहां जाके देखा मुझे किसान नहीं मिला, वहां कुछ और ही लोग थे, यानी कि उद्योगपति थे, किसान नहीं थे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रपति का दर्द बताना चाहता हूँ। मैंने देखा कोरोना काल में जब विश्व के तमाम लोग अपने घरों में दबक के बैठ गए थे, भारत का किसान के मेरा ही था जो देश की सेवा करने के लिए, देश का पेट भरने के लिए कोरोना तक से डट पड़ा और देश की जीडीपी को 3.5% ऊपर उठाया। जी बिल्कुल। और आज भी जब जीडीपी डाउन आई है तो भारत का मेरा किसान ही था जिसने जीडीपी को सहारा दिया है। तो उद्योगपतियों की निगाह गिरते जैसी किसके ऊपर है? किसान की खेती के ऊपर, उनकी जमीनों पर है। वो आज देखिए फसल के भाव नहीं है, बस जमीन के भाव है। हरियाणा प्रदेश में करोड़ों रुपए किला का रेट हो गया है। इसलिए नहीं हो गया कि किसानों की जमीन बहुत उपज देती है। ठीक है स्वामी, समय का अभाव है, अपनी बात को जल्दी से खत्म कीजिए। इस जमीन को छीनकर देश की भूख के ऊपर व्यापार करने को आगे बढ़ रहे हैं। इसे हमें रोकना होगा। देश की आम जनता के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और हमें मिलकर हम सरकार का साथ देंगे। हम सरकार के साथ हैं, हम विरोध में नहीं है। हम विचार के विरोध में है कि आप गलत विचार के साथ खड़े हैं। हम यही कारण है हरियाणा में सरकार आई है। ये नहीं आप समझे किसान की वोट नहीं मिली, किसान कमेरे की वोट आपको मिली तभी अब हमारी सरकार है।
अगर आप हमारी सरकार नहीं तो हम किसके पास जाएंगे? ठीक है स्वामींद्र, केंद्र में हमारी सरकार ठीक है। हम सरकार के विरोध आपकी में बात नहीं, हम समझ गए विचारों के स्वामींद्र साथ हमारा मतभेद है। आप विचार सही लिखिए, हम साथ खड़े हैं आपके। बताइए कब मुलाकात करने आप आ रहे हैं? हम इंतजार करते हैं आपका। हम बैठे तो हैं, कल का पूरा दिन आपको दिया। ठीक है स्वामींद्र जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 8 दिसंबर यानी आज किसानों का जत्था फिर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। एक तरफ किसानों का कहना है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जायज मांगों को ही माना जाएगा। दोनों ही पक्ष किसान को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अब आगे क्या होता है, किसान आज दिल्ली कूच कर पाएंगे या वापस उन्हें लौटना पड़ेगा, यह आगे देखना होगा। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।